हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों प्रीवियस ईयर यानी 2022 में ट्विटर में काफ़ी हलचल थी और इस ईयर कंपनी ने कई सारे ऐसे बड़े चेंजेस देखे। फिर चाहे वो एलन मस्क का ट्विटर का नया सीईओ बनना हो या फिर ब्लू टिक का नया रूप देखना। अब दोस्तों इतने बड़े लेवल पर बवाल करने के बाद भी ना एलन मस्क अभी भी ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे पूरा का पूरा ट्विटर का मैनेजमेंट ही हिल गया है। एंड गाइस अभी ना रिसेंटली ट्विटर का एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि अब एलन मस्क इंडिया के कई सारे ट्विटर ऑफिसेस को क्लोज कर रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट की माने ना तो एलन मस्क के डायरेक्शन में चल रही सोशल मीडिया कंपनी ने इंडिया में अपने 3 में से 2 ऑफिस को तो क्लोज कर ही दिए हैं और एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। अब दोस्तों जैसा हम सबको पता है कि ट्विटर ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, उसी तरह इंडिया में भी उन्होंने 200 प्लस एम्प्लॉय में से 90% एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और मस्क ने दिल्ली के साथ साथ मुंबई के भी ऑफिस को क्लोज कर दिया है। अब दोस्तों रिपोर्ट की माने ना तो ये पता चला है कि ट्विटर ने अपने सिर्फ बेंगलुरु के ऑफिस को बंद नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों बेंगलुरु ना इंजीनियर के थ्रू उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। अब दोस्तों ऐसा मत सोचना कि एलन मस्क ने ना सिर्फ इंडिया के ऑफिस को क्लोज किए हैं, ऐसे कई सारे और कंट्रीज है जहां उन्होंने ऑफिस को क्लोज कर दिए। अब देखो दोस्तों जब से ना मस्क ने एम्प्लॉयज को फायर करना स्टार्ट किया तभी से ट्विटर को रन कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड दोस्तों मस्क ने हाल ही में ये कहा है कि उन्हें कंपनी को स्टेबल करने और फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। अब दोस्तों एलन मस्क के इतना बोलते ही पूरा का पूरा ट्विटर का मैनेजमेंट ही हिल गया है। फिर दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि एलन मस्क ऐसा कर क्यों रहे, वो अपने सारे ऑफिस को क्लोज क्यों कर रहे हैं। तो इसके रिप्लाई में एलन मस्क ने ये कहा कि वो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसीलिए वो सारे ऑफिस को क्लोज कर रहे हैं। अब दोस्तों उनका ये भी कहना है कि इंडिया कोई भी बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है रेवेन्यू के मामले में, भले ही वो पॉलिटिकल डिस्करेज और नेशनल कंट्रोवर्सी का हॉटस्पॉट हो। अब देखो दोस्तों ट्विटर ने ना हाल ही में ऑप्शन इन पेड मंथली सब्सक्रिप्शन ट्विटर ब्लू लॉन्च किया है और मोबाइल ऐप के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस 900 रुपये पर मंथ रखा है और वेबसाइट प्लान के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन 7,800 से कम करके 6,800 रख दिया है। दोस्तों ये सब्सक्रिप्शंस ना अब यूजर्स को उनके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक का चेक मार्क देगा और साथ ही एडिट ट्वीट फीचर्स, लॉन्ग वीडियो अपलोड एंड लॉन्ग ट्वीट जैसे फीचर्स को आपको प्रोवाइड करेगा। अब हालांकि दोस्तों इंडियन यूजर्स ने ट्वीट किया और ये कहा कि ये सब्सक्रिप्शन सर्विस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और ट्विटर को कंट्री के लिए एक लोकलाइज प्राइस स्टैब्लिश करना चाहिए। अब देखो दोस्तों इंडिया को ना मेटा प्लेटफॉर्म से लेके अल्फाबेट गूगल तक सबसे बड़ा टेक जाइंट माना जाता है एंड सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट भी। इसलिए दोस्तों गूगल ने कहा है कि मेकिंग लॉन्ग टर्म बिट्स ऑन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट अरीना। अब दोस्तों ट्विटर ना पिछले 1 साल में इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक फोरम में से एक के रूप में इवॉल्व हुआ है, जो पॉलिटिकल डिस्करेज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 86.5 मिलियन फॉलोअर का घर है। देखो दोस्तों एलन मस्क के हिसाब से ना उनके लिए रेवेन्यू उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अभी उनके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और लोकल कंपटीशन को फेस करना है। अब दोस्तों कई सारे ट्विटर्स के वर्कर्स जो निकाले गए और कई सारे जो एलन मस्क के सीईओ बनने के बाद निकाले गए, उन्होंने कहा है क्या ट्विटर हमारे बाद अपने ऑपरेशंस को बनाए रखेगा और क्या वो इस वीक अपने कंटेंट को रेगुलेट करेगा। तो दोस्तों इसके रिप्लाई में ना एलन मस्क ने ये कहा है कि वो साल के एंड तक कंपनी के स्टेबल करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। अब दोस्तों जब से ना एलन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीदा है ना, तब से उसमें कई सारे तामझाम तो चल ही रहे हैं और इस डील के बाद तो ट्विटर अपने सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस के लाखों डॉलर के रेंट को भी पे नहीं कर पाया है। एंड दोस्तों लंदन ऑफिस में तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया और अब एलन मस्क मनी रेस करने के लिए अपने बर्ड स्टैचू और टॉप एक्सप्रेशो मशीन सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें कि ट्विटर में एक्चुअली में चल क्या रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने सबसे पहले कई सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया और जो बचे हुए हैं गाइस उनसे वो 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं। दोस्तों इसी बीच ना उनके कई सारे बड़े एडवर्टाइज़र ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए उनके पास से कई सारे एड्स को वापस ले लिया। एंड दोस्तों एलन मस्क ने ना अपने सभी ट्विटर यूजर्स को $8 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन सर्विस भी ऑफर किया है। अब देखो दोस्तों एलन मस्क के ना पर्सनल और मॉडरेशन पॉलिसी के कंट्रोवर्सी ने ना ट्विटर के इम्प्रूवमेंट में पानी फेर दिया है। दोस्तों इसी बीच ना 5 नवंबर को मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर जल्द ही अपने यूजर्स के स्क्रीनशॉट के प्रॉब्लम को खत्म करेगा, जिसके लिए वो आपको लॉन्ग ट्वीट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों एलन मस्क ने ना सभी टाइप के कंटेंट के लिए मॉडरेशन पॉलिसी का प्रॉमिस किया एंड बाद में उन्होंने स्लो सर्च इंजन की सर्विस को क्रिटिसाइज। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। एंड आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क ट्विटर ऑफिस को क्लोज करके सही कर रहे हैं गलत? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो के लिए एजुकेशन सेक्टर को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।